नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर जनपद बरेली से है, जहां आज थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित सर्किट हाउस पहुंचे बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जहां एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा कि किसी भी स्कूल के 200 मीटर के दायरे में सिगरेट, गुटखे की दुकान नहीं रखी जानी चाहिए। अगर कोई ऐसा काम करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस बार दिवाली पर अपने घरों में एक दिया नशे के विरुद्ध भी जलाएं। नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश दोनों का जॉइंट एक्शन प्लान है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, और इसमें हमने गाइडलाइन भी दी है। पहली गाइडलाइन, विद्यालय के सराउंडिंग 100 मीटर तक कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की दुकान नहीं होनी चाहिए। धारा 77 और 78 के अंतर्गत हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को ये राइट है कि वो इसकी शिकायत कर सकता है। दूसरा, हमने प्रहरी क्लब कक्षा 6 से लेकर इंटर तक प्रहरी क्लब बनाने की बात कही थी। तीसरी, हमने मेडिकल शॉप्स पर H1 मॉडल्स की जो दवाइयाँ बच्चे ना खरीदें, कैमरे लगाने की बात कही थी। चौथा, हमने आबकारी की दुकानों पर 21 वर्ष से नीचे के उम्र से छोटे बच्चे शराब ना खरीदें, उसके लिए कैमरा और स्लोगन लगाने की बात कही थी। आज पूरे प्रदेश में काफ़ी काम उस पर हुआ है, और अभी हमने जन जागरूकता लाने के लिए, और सबसे पहले मैं अपने मुख्यमंत्री जी को, यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नशे के विरुद्ध उन्होंने भी एक अभियान में हम लोगों को और सीधी जिम्मेदारी नशे के कारोबारियों के लिए कप्तान और थानेदार दोनों को दी है। उसका परिणाम भी आज दिखाई दे रहा है। और जब हमने 15 दिन का अभियान चलाया था तो उसमें हमारी पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने अरबों रुपए की ड्रग्स को पूरे उत्तर प्रदेश में नष्ट किया था। और नशे के कारोबारी, जो मैं तो मानसिक रूप से विकृति कहूँगा, ऐसे हजारों लोग शिकंजों के अंदर गए थे। और आज हमने ये तय किया कि पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बाल आयोग का काम है जन जागरूकता लाना, बाल संरक्षण की जो जिले की इकाइयाँ हैं, आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में एक जन जागरूकता का अभियान बने, और उसी के तहत आज हमने एक रैली निकाली थी। और बरेली में बरेली नशा मुक्त हो, छोटे छोटे बच्चे आज जिस तरह से नशा करते हैं, उस नशे से दूर रहकर अपनी शिक्षा और खेल में आगे बढ़ें और बरेली का और उत्तर प्रदेश का नाम करें। तो उसी के तहत आज हमने उत्तर प्रदेश में ये जन जागरूकता का कार्यक्रम लॉन्च किया है। और आज हजारों की संख्या में बच्चे, शिक्षक, जो बच्चों को प्रभावित करने वाला वर्ग है, आंगनवाड़ी, डॉक्टर, आशा, ANM, और जो बच्चों से प्रभावित, जो बच्चों के काम करने वाले जो अधिकारी हैं, हमारे जिला प्रोफेशन, हमारे SP क्राइम, हमारे जितने भी अधिकारी हैं, जो हमारी टीम के सदस्य हैं बाल संरक्षण इकाई के, वो सब लोग उस रैली में रहे। और करीब 1 किलोमीटर तक की लंबी रैली थी। इसमें हमारे NCC, NSS, हमारे युवक मंगल दल, ऐसे सब नौजवान लोग, छात्र आज हजारों की संख्या में यहाँ प्रकटीकरण उन्होंने किया नशे के विरुद्ध। और आज हमने भी आह्वान किया है कि आने वाला अब दीपावली के त्यौहार पर मैं बरेली के आम जनमानस से बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए एक दीपक आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक दीपक नशे के विरुद्ध अवश्य जलाएं, जिससे नशा रूपी जो
नशे जो हमारे छोटे बच्चों को जो आघात पहुंचाता है, वो नशे से दूर रहें और प्रकाश में उनका जीवन बने, ऐसी सद्भावना लोगों को मिले। तो आज मैं आम जनमानस से और सभी से जो नशे को दूर करने वाले हैं, मैं प्रदेश के समस्त जनता से आग्रह करता हूं, एक दीपक नशे के विरुद्ध अवश्य जलाएं, जिससे बच्चों के जीवन में प्रकाश आए। मैं तो मथुरा से निकला हूं उत्तर प्रदेश के बच्चों के चेहरे की मुस्कान को लाने के लिए, और जब तक उत्तर प्रदेश में बच्चों के चेहरे की मुस्कान नहीं आ जाएगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आप लोगों का सहयोग चाहता हूं, इसी के लिए मैं आज आयोग समय समय पर ये घोषणा करता है, मांग करता है कि नशा मुक्त हो स्कूल हो, लेकिन बरेली की बात करें या पूरे प्रदेश के तमाम ऐसे स्कूल हैं जिनके बाहर जो है गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट है। आप लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं, क्या आप इस पे अमली जामा पहनने में कोई दिक्कत आती है? प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता, क्यों ऐसा होता है? प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहा है, और आज उसका प्रकटीकरण बच्चे स्कूलों से निकलकर बच्चों ने जो जन जागरूकता रैली, उसका असर बरेली में पड़ेगा, और नशे के कारोबारियों के हौसले पस्त होंगे जो नशे का कारोबार करते हैं। और ये हमारे जो प्रहरी क्लब थे जो हमने बनाए थे, प्रहरी क्लब के सदस्य इसमें आए थे। हमने कहा कि एक क्लास टीचर अध्यक्ष होगा और 4-5 विद्यार्थी उसके सदस्य होंगे। हर 15 दिन में ये चर्चा करेंगे कहीं हमारी क्लास का कोई बच्चा गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। जब बच्चे हमारे निकल कर आए, जब हमारे छात्र निकल कर आए, जब हमारे शिक्षक निकल कर आए, जब हमारी आंगनबाड़ी की बहनें निकल कर आई हैं, जब हमारे आशा निकल कर आई हैं, जब आप जैसे जो चौथे स्तंभ में पत्रकार लोग भी थे, आज उसमें हमारे एसजेपी के प्रत्येक थाने के प्रभारी भी थे, उसमें जो हमारी बाल मित्र पुलिस है, हमारे सारे लोग आज निकल कर आए, तो इसका असर आपको बरेली में दिखाई देगा। और मुझे ऐसा विश्वास है बरेली के लोगों पर, और जो बरेली से जो शुरुआत हुई है, इसका असर कल में मुरादाबाद, फिर आगे पूरे पश्चिम का मेरा दौरा है। हर जगह हम यही जन जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, और आगे के कार्यक्रम मेरे इसी तरह से लगे हैं। चाय की दुकान पे छोटू की प्रथा में कमी आई है? काहे की चाय की दुकान, चाहे होटलों दुकान में जो बच्चे काम करते हैं, बाल मजदूर, आज मैं केवल नशे के ऊपर रैली निकालने आया हूँ। बाल श्रम का अभियान हम समय समय पर चलाते हैं, और कड़ाई से मैं पिछली बैठक में निर्देश दे के गया था। आगे जब भी मैं आऊँगा उसकी समीक्षा करूँगा, और मैं खुद आपके साथ चलकर अगले राउंड पर जहाँ भी अगर मुझे दे बच्चों को रेस्क्यू करूँगा। और बाल श्रम नहीं होना चाहिए। पैसा आएगा, शिक्षा के लिए पैसा आया, उसका हिसाब किताब नहीं होगा, उसका हिसाब किताब तो रहना चाहिए। चाहे सरकार पैसा खर्च करे, चाहे कोई भी पैसा दे, कहाँ से आ रहा है पैसा, कौन दे रहा है पैसा, किसके लिए आ रहा है पैसा। शिक्षा के लिए आ रहा है तो शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? तो बच्चों जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, हमारा जो है कि उसकी जांच होनी चाहिए। सजा बड़ों की है और सजा में नहीं, नहीं, बच्चों की कोई सजा नहीं, बच्चों की व्यवस्था होगी, सजा मिले बच्चों की व्यवस्था अलग है, बच्चों की व्यवस्था होगी। स्कूलों के बाहर अभी भी गुटखा, पान, तंबाकू की दुकानें हैं जो वो कार्रवाई हम करा रहे हैं। कार्रवाई आज ही, अभी हमने उसको बुलाया था एसजेपी प्रभारी और एसटी को, और आज ही निर्देश दिया हूँ। सर, आपके द्वारा जो कार्रवाई होती है, लगातार ये कार्रवाई हो रही है और अभियान चलता है, कुछ ही दिन चलता है, उसके बाद में हवाबाई क्यों हो जाता है? क्या कुछ ही दिन नहीं चलेगा, ये बरसतुर चलेगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप पर सब पर मेरा नंबर है, मुझे बाल आयोग फोन करते रहिए, कार्रवाई होती रहेगी। और जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक बाल श्रम को, बाल भिक्षावृत्ति को, और नशे रूपी दानव को, बाल विवाह को और यौन शोषण को हम प्रयास कर रहे हैं पूरा। आप लोग, और स्वस्थ प्रयास है, हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है। आप लोग सहयोग करिए, और आप लोगों का सहयोग का मैंने पहले ही कहा था, और जहाँ जहाँ भी आप बताएंगे कार्रवाई होगी। लापरवाही लोगों पर क्या कार्रवाई होगी फिर? हाँ, उनके भी जो इस पर लापरवाही करेंगे उन पर भी कार्रवाई की जाए। सर, आपने मतलब बाल विवाह के बारे में बोला ना, तो इस बार कितने बाल विवाहों में ये एफआईआर के लिए बोला गया है, मतलब उनकी समिति? अभी उत्तर प्रदेश में जो रेशो आया है, जो 5 या 6 बाल विवाह का आया है पूरे उत्तर प्रदेश में, हर जिले से, और 25 तक हम बाल विवाह मुक्त उत्तर प्रदेश, और उसके लिए हमने नोडल बनाया है अपने जिला पंचायत को, और सीधा प्रधान और उनकी जिम्मेदारी दी है, वहाँ पर वो कार्यक्रम वगैरह करा रहे हैं। क्योंकि जन जागरूकता, अब जो बाल विवाह की स्थिति आ रही है वो 17 और 18 के बीच की आ रही है। छोटे बच्चों का बाल विवाह काफ़ी हद तक खत्म हो गया। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट।
फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।